क्या मनुष्य जन्म से ही अच्छा या बुरा होता है या उसके चुनाव उसे वैसा बनाते हैं? नमस्ते दोस्तों। इतिहास की हर महान मिस्ट्री और हर बड़े क्राइम के पीछे एक ही पैटर्न रहा है। एक ऐसी मानसिकता जो खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा विश्लेषण किया था। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16, जिसे देवासुर संपद द्विभाग योग कहा जाता है, हमारे चरित्र को पोस्टमार्टम है। यह अध्याय किसी कहानी के नायक, डिवाइन और खलनायक, डेमोनियक के बीच की उस बारीक लकीर को स्पष्ट करता है जो हमारे ही भीतर खिंची हुई है। आज के इस वीडियो में हम उन 26 दैवीय गुणों की बात करेंगे जो हमें महानता की ओर ले जाते हैं, और उन 3 खतरनाक दरवाजों की पहचान करेंगे जो किसी भी सफल इंसान को पतन के गहरे अंधेरे में धकेल सकते हैं। तैयार हो जाइए खुद को एक नए नजरिए से देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि उस परम पद तक कौन पहुंच सकता है। अध्याय 16 इसी योग्यता का विश्लेषण करता है। ये अध्याय हमारे चरित्र का विश्लेषण है। यहाँ भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हमारे गुण ही हमारे भविष्य और पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। दैवी संपदा 26 दिव्य गुण। भगवान कृष्ण उन गुणों की सूची देते हैं जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं और अंततः मुक्ति दिलाते हैं। अभयम, निडरता, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अडिग रहना और मृत्यु या हानि का भय न होना। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, विचारों और कार्यों में पवित्रता। ज्ञानयोग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ता, निरंतर सत्य की खोज में लगे रहना। दान, दान, अपनी संपत्ति और संसाधनों का निस्वार्थ वितरण। दमः, इंद्रिय दमन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यज्ञ, यज्ञ त्याग, निस्वार्थ भाव से समाज और ईश्वर की सेवा। स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, स्वयं का और शास्त्रों का अध्ययन। तप, तपस्या, कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर अडिग रहना। आर्जवम, सरलता, मन, वाणी और कर्म में एकरूपता। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को कष्ट न पहुंचाना। सत्यम, ट्रूथ, सदैव यथार्थ बोलना। अक्रोध, एंगरलेसनेस, अपमान होने पर भी शांत रहना। त्याग, रेनंसिएशन, भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति का अभाव। शांति, पीस, अशांत परिस्थितियों में भी मन का शांत रहना। अपैशनम, निंदा न करना, दूसरों की बुराई न करना। दया, कंपैशन, सभी जीवों के प्रति प्रेम। अलोलुप्त्वम, लोभ का भाव, लालच न करना। मार्दवम, कोमलता, विनम्र स्वभाव। ह्री, लज्जा, गलत कार्य करने में संकोच। अचापलम, अचंचलता, संकल्प में स्थिरता। तेज, तेजस्विता, चरित्र का प्रभाव। क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों की गलतियों को भूल जाना। धृति, धैर्य, विपरीत समय में साहस न खोना। शौचम, पवित्रता, बाह्य और आंतरिक सफाई। अद्रोह, द्वेष का अभाव, किसी के प्रति शत्रुता न रखना। नातिमानिता, अभिमान का अभाव, अपनी प्रशंसा न चाहना। आसुरी संपदा, विनाशकारी गुण। भगवान केवल 6 मुख्य दोष बताते हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। दंभो, पाखंड, धार्मिक होने का दिखावा करना। दर्पो, घमंड, धन या ज्ञान का अहंकार। अभिमान, सेल्फ कंसीट, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। क्रोध, एंगर, छोटी बातों पर उग्र हो जाना। पारुष्यम, कठोरता, वाणी और व्यवहार में रूखापन। अज्ञानम, इग्नोरेंस, सही और गलत का विवेक न होना। दोनों के परिणाम। कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपदा मुक्ति, मोक्ष के लिए है, जबकि आसुरी संपदा बंधन, पुनर्जन्म और कष्ट के लिए है। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि हे अर्जुन, तुम दैवी गुणों के साथ पैदा हुए हो, इसलिए चिंता मत करो। आसुरी स्वभाव का गहरा मनोविज्ञान। ये भाग आपकी स्क्रिप्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ कृष्ण एक अधर्मीय आसुरी व्यक्ति की सोच का विस्तृत वर्णन करते हैं। नास्तिक विचारधारा, वे मानते हैं कि ये जगत असत्य है, इसका कोई आधार ईश्वर नहीं है और ये केवल काम वासना से उत्पन्न हुआ है। विनाशकारी दृष्टि, ऐसी सोच रखने वाले लोग अल्पबुद्धि होते हैं और संसार के विनाश के लिए उग्र कर्म करते हैं। अतृप्त कामनाएं, वे कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के गुलाम होते हैं। वे पाखंड और मद, नशे में डूबे रहते हैं। अन्यायपूर्ण धन,
वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। अहंकार की चरम सीमा। वे सोचते हैं, आज मैंने ये प्राप्त किया, कल मैं उसे भी प्राप्त कर लूंगा। वो शत्रु मारा गया, अब दूसरों को भी मार दूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं। नरक के 3 द्वार। भगवान कृष्ण उन 3 बुराइयों की पहचान करते हैं जो आत्मा का नाश करती हैं। 1. काम, लस्ट, डिजायर। 2. क्रोध, एंगर। 3. लोभ, ग्रीड। कृष्ण ने नरक के 3 द्वार कहते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है वह अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों का महत्व। अध्याय के अंत में कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को त्याग कर अपनी मनमर्जी से कार्य करता है उसे न तो सुख मिलता है, न सिद्धि, और न ही परम गति। निष्कर्ष। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके निर्धारण के लिए शास्त्र, स्क्रिप्चर्स ही एकमात्र प्रमाण है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 16 का वो सत्य जो आज के दौर में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। अक्सर हम दुनिया में बुराई ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि असली युद्ध हमारे भीतर है। काम, क्रोध और लोभ, ये वे 3 वायरस हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर यानी हमारी बुद्धि को करप्ट कर देते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। शास्त्र और नियम बोझ नहीं, बल्कि जीपीएस हैं जो हमें इस संसार की जटिलताओं में भटकने से बचाते हैं। आज का सवाल, आपके अनुसार आज के आधुनिक जीवन में वो कौन सा एक आसुरी गुण है जो लोगों के पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है? क्या वो दिखावा, पाखंड है या अहंकार? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। ऐसे ही और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।